5, 7/10, 13/15, 9/20। ठीक है, 3/5, 3/5, 7/10, 13/15 और एक क्या है हम लोग का 9/20। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोला है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, देखो सबसे पहले what we will do, we will find the LCM of all the denominators, right? So denominators we have 5, 10, 15 and 20. We will find the LCM. 5 ones are 5, 2s are 10, 3s are 15, 4s are 20. 2 1 1 3 2, 2 1 1 3 1, 3 1 1 1 1. Okay, so LCM will be 5 times 2 times 2 times 3, which will be 60. So the LCM is 60. ठीक है, कहीं भी प्रॉब्लम होगा मेरे को बताना। LCM निकालना अब हम नहीं सिखाएंगे, वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 5। ओके, सो सो क्या अनीश, एक मिनट। सो वी हैव 3/5। अब देखो हर एक का डिनोमिनेटर को 60 करना है। ठीक है, हर एक का डिनोमिनेटर को 60 कैसे करेंगे, 5 के टेबल में देखो 60 कितने बार में आ रहा है, 5 टाइम्स 12, 3 टाइम्स 12, विच इज 36/60। उसका 7/10 लेंगे, उसमें देखेंगे डिनोमिनेटर में 60 कैसे होगा, 10 टाइम्स 6, 7 टाइम्स 6, विच इज 42/60। उसके बाद 13/15 लेंगे, 15 टाइम्स 4, 13 टाइम्स 4, विच इज 52/60। 9/20, 20 टाइम्स 3, 9 टाइम्स 3 इज 27/60। अब बोलो यहाँ पे क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ, हर एक फ्रैक्शन को लेना और उसके डिनोमिनेटर को देखना कि वो एलसीएम आ रहा है कि, मतलब डिनोमिनेटर में 5 है तो देखना 5 के टेबल में 60 कितने बार में आ रहा है, जितने बार में आ रहा है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे 5 12 से 60 है, तो 5 टाइम्स 12, 3 टाइम्स 12, we will get 36/60। ओके, इन द सेम वे 7/10 है, 10 के टेबल में 60 कितने बार में आता है, 10 6, सो 10 6 60, 7 6 42। राइट, यहाँ तक समझ में है सबको। अब नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल अरेंज अकॉर्डिंग टू न्यूमरेटर। तो सबसे छोटा है 27/60, उसके बाद है 36/60, उसके बाद है 42/60 और उसके बाद है 52/60। राइट, ये हो गया हम लोग का असेंडिंग ऑर्डर, ये हो गया हम लोग का असेंडिंग ऑर्डर। नाउ इसका जो नॉर्मल जो फ्रैक्शन था वो भी लिख देंगे, विच इज 9/20, राइट, 3/5, 7/10 एंड 13/50। अंडरस्टूड, इसको लिख लो। उसके बाद क्वेश्चन 2 करो, जो पहले करेगा वो हैंड रेस करो। सासमल आपका तो हो चुका है। सो वी हैव 3 का बी में है 5/6, 2/3, 7/12, 11/18। First we will find the LCM, 6, 3, 12, 18, right? Then 2 ले लेते हैं, 2 3 is 6, 3 6 9, then 3 1 1 2 3, 2 1 1 1 3, 3 1 1 1 1। ओके, सो अब ये सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो एलसीएम हम लोग का क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स ये हो जाएगा हम लोग का 36। ठीक है, अब हम लोग 5/6 को लेंगे, इंटू 6, दिस विल बी 30/36। उसके बाद हम लोग 2/3 को लेंगे, इंटू 12, 24/36। 7/12 को लेंगे, इंटू 3, 21/36। 11/18 लेंगे, इंटू 2 विच इज 22/36। ओके,
सो सबका हम लोग निकाल लिए। अब इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, सो वी हैव 21/36, 22/36, 24/36 and 30/36. So 21/36 is 7/12, 7/12, 11/18, 2/3 and 5/6. Okay. Understood. बोलो। So we have 11/6, 11/8, 11/12, 11/5, 11/9। यहाँ पे देखो कोई भी एलसीएम करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव द सेम न्यूमरेटर। और हम बताए थे कि जब भी न्यूमरेटर सेम हो तब जिसका सबसे छोटा डिनोमिनेटर है वो सबसे लार्जेस्ट नंबर है, राइट। तो जिसका छोटा डिनोमिनेटर होगा वो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा। और हम लोग को यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर बोला है, तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटा से बड़ा। तो छोटा नंबर कौन होगा, छोटा नंबर वही होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सबसे बड़ा किसका, 11/9। उसके बाद क्या होगा हम लोग का, 11/8, 11/6, 11/5, 11/2। ठीक है, ये हो गया हम लोग का असेंडिंग ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट देखो टू डी नंबर कर रहे, 5/6, 3/4, 7/8, 9/14, 11/12। ठीक है, सो फर्स्ट एलसीएम निकाल लेते हैं, 6, 4, 8, 14, 12। सो वी हैव 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 8, 7 ज़ा 14, 6, 3 1 2 4 7 2। उसके बाद 2 1 1 2 7 1। उसके बाद 2 1 1 1 7 1 7 1 1 1 1 1। Right. So LCM will be 2 3 is 6, 2 is 12, 2 is 24, 24 7 is बोलो। एबेकस कौन है यहाँ पे? 24 7 is 168। ठीक है, सो 5/6। यहाँ पे देखो हर एक डिनोमिनेटर को 168 से डिवाइड करो, तब हम लोग को पता चलेगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 6 को अगर हम 168 से डिवाइड करें तो ये होगा 6 2 ज़ा 12, 4 8, 6 8 ज़ा 48। तो 28 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल हैव 168। और यहाँ पे होगा 0 4 140। उसके बाद 3/4, 4 के टेबल में देखो 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल हैव 168। और यहाँ पे आ जाएगा 126। उसके बाद 7/8, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, वी विल हैव 168, हाँ 147। उसके बाद हम लोग का क्या है, 9/14 इंटू 12, ये होगा 168, ये होगा 108। ओके, उसके बाद क्या है हम लोग का, 11/12 इंटू 14 इंटू 14, ये हो जाएगा 154/168। ठीक है, अब हम लोग सबको अरेंज कर लेंगे। सो सबसे छोटा जो है वो हम लोग का कित क्या है, 108/168। उसके बाद है 126/168। उसके बाद है 140/168, 147/168, 154/168। ठीक है, 5 हुआ। अब हम लोग इसको नॉर्मल जो फ्रैक्शन है वो लिख देंगे,
9/14, 3/4, हाँ, 5/6, उसके बाद 7/8, उसके बाद 11/12। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग का देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 यहाँ पे बोला है, जैसे हम ABC तो ये सब तो किया ही जाएगा। जैसे ई नंबर देखो, 1/6 ऑफ 1 मिनट, राइट। तो इन दिस केस क्या करना, इसको चेंज कर देना। ये होगा 1/6 टाइम्स 1 मिनट, कितना सेकेंड्स होता है? 60 सेकेंड्स होता है। ठीक है, तो इसके बाद वाला जो है उस पे चेंज कर दिए, इससे छोटा यूनिट में, तो ये हो गया 60, ठीक है, सेकेंड्स। अब हम लोग इसको काट लेंगे, 6 × 10 = 60, सो वी हैव 10 सेकेंड्स। समझ में आया? तो जब भी ऐसा रहे तो हम लोग कन्वर्जन कर लेंगे। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करें, कल का जो होमवर्क है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 6, अब हम लोग 6 स्टार्ट करते हैं। देखो, रीमा एंड साहिल ऑर्डर्ड अ पिज्जा। रीमा एट 5/8 ऑफ पिज्जा एंड साहिल एट 7/12 ऑफ पिज्जा। हु एट मोर पिज्जा? ये सिंपल, देखो, ग्रेटर देन लेस देन वाला क्वेश्चन है, तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा, राइट। सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा। फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा, रीमा एट, रीमा एट, ये हो गया 5/8। फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा, फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा साहिल एट, साहिल एट, ये हो गया 7/12, राइट। तो 5/8 और 7/12 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। वी हैव 5 × 12 विच इज 60, 7 × 8 विच इज 56। ठीक है, तो अल्टीमेटली 60 इज ग्रेटर देन 56। तो हम कह सकते हैं कि जो 5/8 है दैट इज ग्रेटर देन 7/12। सो रीमा एट, रीमा एट मोर पिज्जा। ठीक है, चेक करो, आंसर चेक करो, तो कौन सा दिन वो ज्यादा स्टोरी पढ़ रहा है। ठीक है, सो पहले लिखो फ्रैक्शन ऑफ बुक, फ्रैक्शन ऑफ बुक रेड ऑन सैटरडे, ये हो गया 5/7। ठीक है, उसके बाद फ्रैक्शन ऑफ बुक रेड ऑन संडे, रेड ऑन संडे विच इज 3/11। आराध्या सिंह, आराध्या सासमल दोनों ही है तो ओके। नेक्स्ट वी हैव, we will compare 5/7, 3/11. Cross multiply. 5 times 11 gives 55. 3 times 7 gives 21. So 55 is greater than 21. So we can say that 5/7 is greater than 3/11. Okay. Therefore, we can say that on Saturday, he read more. Okay. ठीक है। Question 8. In a class of 50 students, 1/5 of the students like mathematics. How many students like mathematics? ठीक है, सो हम लोग कैसे लिखेंगे? फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी हैव 50, राइट। फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स who like mathematics, who like mathematics, that is 1/5, and ultimately
number of students who like mathematics. That will be 1/5 of 50. ठीक है, तो जब भी ऐसे फ्रैक्शन दिया होगा और उसका वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 1/5 टाइम्स 50, 5 10s are 50, वी हैव 10. ठीक है, समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? सो वी हैव क्वेश्चन 9. Total number of people that is 120. Out of 120, 1/4 preferred tea to coffee and 3/4 preferred coffee to tea. What was preferred more, tea or coffee? Right. So यहाँ पर ऐसे लिखो, fraction preferred, fraction of people जो कि prefer tea करता है, टी को प्रेफर करता है, वो कितना है? 1/4. सो नंबर ऑफ पीपल निकाल लेंगे 1/4 इंटू 120. ठीक है, विच इज 30. अब फ्रैक्शन प्रेफर्ड कॉफी, कॉफी कितने जन को पसंद है? 3/4. राइट. सो नंबर ऑफ पीपल हो जाएगा 3/4 टाइम्स 120 विच इज 90. ओके, देयरफॉर व्हाट वाज प्रेफर्ड मोर, टी और कॉफी? ज्यादा क्या है बोलो, कॉफी है या टी है? विच, वेरी गुड, वेरी गुड. सो कॉफी इज preferred more. Coffee is preferred more. Okay. So we have question 10. Mohit spent 5/6 part of her pocket money. Pocket money in buying stationery, and she was given 600 as pocket money. So what is the pocket money? कितना है पहले? Pocket money is rupees 600, and fraction of her pocket money, fraction of pocket money, fraction of pocket money spent on, spent on stationery, right? Spent in buying stationery, stationery. So stationery खरीदने में कितना खर्चा कर रहा है? 5/6, right? So amount of money, amount of money spent is 5/6 times 600, 600, तो ये हो गया मेरा 500. ठीक है, सो रुपीज 500 खर्चा किया है स्टेशनरी में. मतलब पॉकेट मनी तो खत्म कर दिया पूरा. फर्स्ट राइट द कंसेप्ट. ध्यान से देखना, अगर डायरी वायरी है तो वही उसी में नोट करना. हम तो बोले थे एक छोटा डायरी बनाने. इफ इफ देयर इज like fractions, okay, if there are like fractions, then simply add numerator. ठीक है, सिंपली ऐड न्यूमरेटर. मतलब मान लो लाइक फ्रैक्शन मतलब जिसका डिनोमिनेटर सेम हो. ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन. नाउ मान लो आपको दिया है 4/5 प्लस 3/5. सिंपली न्यूमरेटर को ऐड करो. सो वी हैव द फ्रैक्शंस 4/5, 3/5. just add the numerators, you will have 7/5. Okay, so like fractions means those which have same denominator. So whenever the denominators are same,
just simply add the numerators. Okay, this is the first point. अब यहाँ पर एक और चीज थोड़ा नोट करो कि ये तो हम ऐड लिखे, अगर मान लो बीच में माइनस का साइन होता तो हम लोग उसको माइनस करते। ठीक है। अब इफ देयर आर अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, then then we will do LCM method. We will do LCM method. अनलाइक फ्रैक्शंस मतलब जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सो कैसे करेंगे? हम लोग को एलसीएम मेथड यूज करना। हाँ हाँ। सो हम लोग एलसीएम मेथड करेंगे। जैसे लेटेस्ट टेक एग्जांपल, ध्यान से समझना ही। मान लो दिया 2/5 प्लस 3/4। ओके, वी हैव टू ऐड दिस। अब इसमें बहुत लोग गलती करता है, न्यूमरेटर ऐड कर देता है, डिनोमिनेटर ऐड कर देता है। नो, व्हाट यू विल डू, you will first find the LCM. First find the LCM of denominators. We will find the LCM of denominators. Okay, ध्यान से नोट करना। So 5, 4, find the LCM. 5 ones are 5, 4, 2 ones are 2, right? 2, 1, 1. So you have the LCM as 20. Okay, you have the LCM as 20. So the LCM is 20. Now what you will do, just see this part. हाँ है, वैसा ही है, बट थोड़ा सा यहाँ पे हम ट्विस्ट करेंगे। देखो ध्यान से समझना इस पार्ट को। एलसीएम हम लोग कर दिए, 20 आया। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल राइट 20 ओवर हेयर। ध्यान से समझो, वी विल राइट 20 ओवर हेयर। ओके, 20 in the denominator. Whatever the LCM will come, just write it in the denominator. अब हर एक फ्रैक्शन का, हर एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखो। यहाँ पे क्या है, 5 था, तो यहाँ पे क्या था, 5 है। ठीक है। अब हमको बताओ 5 के टेबल में 20 कितने बार में आता है? 5 4 जा, तो वो जो 4 जा है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है। 5 के टेबल में 20 जितने बार में आ रहा है उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन दो। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन को देखो, बताओ 4 के टेबल में 20 कितने बार में आता है? 5 जा, उसी 5 को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है। हाँ कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, बट क्या प्रॉब्लम है ना, देखो मान लो ये तो चलो दो ही फ्रैक्शन था तो आप इजिली कर ली, बट मान लो जैसे 4 5 फ्रैक्शंस दे देंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर ओ को देखो, तब क्या होगा ना कि तब हर एक को ऐसे बार बार लिखने में ना आपको टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वी सिंपली चेक द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जितने बार भी वो नंबर आ रहा है उसको सिंपली न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो एक ही बार हो जाता है। ठीक है। नाउ नाउ what we will do, we will write 8 plus 15 by 20, which is 23 by 20. ओके, बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है? सबसे पहले हम लोग एक 1 का ए करेंगे, 6.4, 1 का ए। ओके, 1 का ए। यहाँ पे क्या दिया, 7/15 प्लस 9/15। ओके, 7/15 प्लस 9/15, ये सिंपल लाइक फ्रैक्शन है। जस्ट एट द न्यूमरेटर, वी हैव 16/15। ठीक है, 16/15। अंडरस्टूड? द सेम वे, इन द सेम वे
मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, 1/15 हो जाएगा। अच्छा, बी नंबर देखो, 1/4/7 प्लस 2/3/7। फर्स्ट इसको चेंज करो इम्प्रॉपर वे, सो दिस इज 11/7 प्लस 17/7। जस्ट add it, we have 28/7 which is 4। ओके, अंडरस्टूड। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मेरा अनलाइक फ्रैक्शन हो, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर ई करेंगे। ठीक है, अब ई आप लोग खुद से करो, जिसका पहले होगा वो हैंड रेस करना। ठीक है, 7/12 4/15। एलसीएम कितना आया? 6। पूरा स्टेप बताओ, सारा स्टेप बताओ। एलसीएम 60 आया, उसके बाद क्या किए हो? बाई 12 नहीं होगा, नीचे तो हम लोग का 60 आ गया। ये जस्ट लिखना है ऊपर 7 × 5, उसके बाद प्लस 4 × 4। तो फिर बाई 12 क्यों लिखे? करेक्ट। अब उसके बाद होगा 35 प्लस 16/60। सबको स्टेप ध्यान से देखो, जैसे हम स्टेप लिख रहे एकदम एग्जैक्टली वही लिखना। ठीक है, हाँ। तो क्वेश्चन 3 का ए आप लोग खुद से पहले ट्राई करो, और जिसका होता है वो हैंड रेस करो, उसके बाद हम फिर इसको सॉल्व करें। ठीक है, जस्ट हम एक हिंट दे दे रहे कि आपको तीनों का एलसीएम एक साथ करना। ओके, तीनों का एलसीएम एक साथ करके करो। ठीक है, तब समझे, इजी है। ज़्यादा इस मतलब एक्सरसाइज में कुछ हार्ड कुछ नहीं है। बस आप लोग एलसीएम वाला मेथड थोड़ा ध्यान में रखना ना।